फिर किसी ने कहा बस इधर से चले जाना, उधर पीछे वाले रास्ते से खड़े हो जाना, वहाँ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कितनी बजे मिलेगा? कितनी बजे? 10 बजे। खड़ी कितनी बजे हो गई? 9 बजे। अब जब मालूम है 10 बजे मिलेगा, अगर 2-4-10 लोग ज़्यादा लेकर चले भी जाएं, आराम से जाओ, आराम से लो, आनंद में लो, और बिना सोच के बिना विचार के आराम से, बहुत है, मिलेगा। पर उत्सुकता बढ़ रही है, लेना है, लेना है, लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये उत्सुकता बढ़ रही है। और उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर जाओ और परमात्मा के मंदिर में पहुंचो, महाकाल राजा के दरवाजे पर पहुंचो, विश्वनाथ बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, ओमकार बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, और तुम्हारे भीतर उत्सुकता बढ़े मिलने के लिए कि मेरा परमात्मा मुझे कब मिलेगा, इतनी देर हो गई, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ये विचार, ये उत्सुकता। अब कितनी देर से आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हो? हम देख रहे थे, आप कई लोग तो 8 बजे के बैठे हो, कई लोग 7 बजे के बैठे हैं, कई लोग 10 बजे के बैठे हैं। तुमको कहीं से सुगंध मिल गई थी कथा होगी और कुबरेश्वर धाम पर होगी, तो आप लोग हाल में आकर अपना जगह संभाल कर बैठ गए। अब आप लोगों को खबर मिल गई कि कथा होगी, तो आप लोग 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल रहे हैं, 9-10 बजे से जगह संभाल के बैठे 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 बैठे, और अब कहीं विचार आवे कि कोई इधर वाला बोले कुछ, इधर वाला कुछ बोले, तो मन में आता है कि शांति, थोड़ी शांति रख ले, अब हमको कथा मिली है, जरा सुन लेने दे, इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, और पहले कई बार आकर चले गए, कथा नहीं मिली, और अब की बार पितृपक्ष में अगर ये कथा मिल रही है तो ये तो शिव जी की बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों को पार लगाना होगा, तो ये बड़ी करुणा। अब उसमें भी अगर इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, तो बार बार उसको चुप करने का प्रयास किया जाता है। तेरे पाँव पड़ूं, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ लूं, चुप हो जा, और फिर चुप ही नहीं हो तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर चुप ही नहीं हो तो मन में आवे, हे भगवान, हे प्रभु, कहां से आई है, कहां से? चुप ही नहीं। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक में इनका निवास है, पितृलोक में ये रहती हैं, पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्यु लोक में आ जाते। थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे, और उनके वस्त्र उनको छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी, पाप है, किसी को मार दिया, पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया, पाप है, किसी के यहाँ आग लगा दी, पाप है, किसी को चाकू मार दिया, पाप है, किसी का हक खा गए, पाप है, पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप में एक पाप और है, अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत, साधु, ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें, तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे, तो वह महापापी की गिनती में आ जाता है। महापापी। आप भजन करो,
शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है, उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाओ, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ। वो अच्छा, बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब का जीवन? शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति देता है। हृदय की शांति, मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग, तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज ध्यान में आया कि ये पितृपक्ष के वो 5 दिन है, ये अमावस्या तक के वो 5 दिन है जो एकादशी से आज से चालू हो रहे हैं, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी। एकादशी से कथा प्रारंभ हो रही है, बीच में प्रदोष पड़ जाएगी, और 19 तारीख को प्रदोष बीच में आ जाएगी, फिर अमावस्या पड़ जाएगी। हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा। उसके पूर्वज तर तो जो कामना कर कर बैठा हुआ है, जिस कामना से वो आया हुआ है। अब जैसे ये माँ ने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने आस छोड़ दी थी कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, बेटा ही करने लगा, अब नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ, और जितना जितना तुम विद्याध्ययन कर सकते हो, रात दिन एक कर सकते हो, उस समय से रात दिन एक करो, और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाओ। भगवान शंकर आनंदता देते, सुख देते। अब आप लोग आए हो सकता है आप लोगों की किसी की आज की ट्रेन हो, किसी की कल की ट्रेन हो, क्योंकि मालूम तो था नहीं कि कथा यहां हो रही होगी, कथा का तो नहीं मालूम था, क्योंकि हम, और तू नाना जी के घर होकर पार्वती जी कहने लगी, बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को
मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, कृतार्थ हो जाए। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष मोक्ष। जैसे कथा आती है कि नवरात्रि में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रि में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रि में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रि में यदि प्रेमवश नवरात्रि में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर, और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ, और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुमको तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुमको, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्यौहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना
पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा